Revise You platform. So today we'll be continuing our previous video which we have started off topic tenses. So in the last video we just completed the present tense. What was the just a quick reminder to present tense, present continuous, present perfect continuous में क्या difference था हमने रिवाइज किया था. ये लास्ट स्लाइड दैट्स व्हाई शोन ऑफ रखी है. नेक्स्ट कंटिन्यू. सो या अब हम प्रेजेंट टेंस, इनमें ही सब चीज़ों की जो भी दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें स्टेट ऑफ एन एक्शन की बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस में सिंपल परफेक्ट, आई प्ले फुटबॉल, काफी सिंपल सेंटेंस था. आई प्ले फुटबॉल जिसमें सिंपल प्रेजेंट नॉर्मल कुछ भी नहीं लगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैंने क्या बताया था, जैसे ही आईएनजी वर्ड यूज होता है तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आईएनजी यूज हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस तो आएगा ही. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली है, अभी खेली है. बेसिकली जस्ट अ मैच हैज कंप्लीटेड, तो वो पास नहीं हुआ, प्रेजेंट ही है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, I have been playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. मैं कब से खेल रहा हूँ. एक मैच कंटिन्यूसली चलता रहता है. सो ये सेम चीज प्रेजेंट टेंस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में क्या होगा, आई प्लेड फुटबॉल, ईडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी स्टार्ट हो जाती है इसमें. ओके. आई प्लेड फुटबॉल. पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज प्लेइंग, अगेन कॉन्टिन्यूअस वर्ड है तो प्लेइंग, आईएनजी इज मस्ट. ओके. आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली थी. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा. उसके बाद आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. ये सारे कुछ रूल्स एंड होते हैं, वो उसका आई विल बी शेयरिंग अ परफेक्ट पूरा एक सॉल्यूशन के अंदर से आपको वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है वो याद हो जाएंगी आपको. फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, आई विल प्ले फुटबॉल, अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, मैं फ्यूचर में फुटबॉल खेलूंगा. आई विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगेन प्लेइंग आईएनजी थिंग, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल. फ्यूचर परफेक्ट, आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली होगी. ठीक है, खेलना चाहूंगा, आई वुड हैव प्लेड. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. इसके अंदर से आपको ऑलमोस्ट टेंसेस के बारे में पूरी चीजें पता लग जाती है कि ये 4 टाइप्स होते हैं. बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इनके अंदर इनके सब पार्ट्स होते हैं 4 टाइप्स के, और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. ओके. अब हम एक टेंस को थोड़ा सा सेपरेटली और इलैबोरेट करके रिलीज करते हैं. दिस टेंस जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल. प्रेजेंट टेंस में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो हमारी कोई हैबिट चलती आ रही है नॉर्मली, कोई कस्टम यूज हो रहा हो, कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसा रिपीटेड एक्शन जो हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हो, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल टर्म. द लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, रोज जाती है. रिपीटेड एक्शन हो गया, परमानेंट एक्टिविटी भी है उसके लिए. सो पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीवन, वो कर लेती है. जनरल ट्रूथ हो गया उस पर्सनल इंसान के लिए. So, present tense is this. Now, present tense के अंदर 4 टाइप्स हम देख लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलेज. एग्जाम्पल फॉर्मूला जो होता है उसका मेन चीज, वो हम बहुत इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं. ध्यान से एकदम परफेक्टली आपको जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम यूज करते हैं, सपोजिंग हमने एक एग्जांपल लिया है इसका, आई ईट एन एप्पल. एंड वर्ड तो बहुत क्लियर होगा कि हमने क्यों यूज करा है, बिकॉज ऑफ दैट स्टार्टिंग वॉवेल. ओके. तो हम प्रेजेंट टेंस में सिंपल होता है तो जरूर सब्जेक्ट जो भी है यूज करते हैं. आई ईट एन एप्पल, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ईट लग रही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट, एंड ऑब्जेक्ट, एन एप्पल. सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी इज मस्ट मैंने बताया था. सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर इसके अंदर इज, एम एंड आर ऐड कर देते हैं हम, जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, हमें सेंटेंस देख के लगता है. यूजुअली आई के साथ एम लगता है, प्लूरल चीजों के साथ आर लगता है, और सिंगुलर चीजों के साथ इज लगता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा.
ओके, INGs must in continuous and object, जो भी object है. Basically I, subject, am is MR, eating, ING, verb की first form and apple. I am eating an apple. This is a normal present continuous tense. Present perfect tense. जब भी perfect word की बात आती है तो usually हमारी verb की वो change हो जाती है form, that is verb की third form लगती है इसमें. Object obviously and have and has. Present tense में have has लग जाता है. I have eaten an apple. Now next present perfect continuous. अब मैंने continuous word बोला था तो ING is must, which is present here also. So first come up is subject has have, उसमें been लग जाता है. I have been eating an apple. I hope this is clear. Present tense में I hope कोई doubt ना हो. Okay. Moving to our next tense, which is past tense. पास्ट में क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट. किसी पास्ट हमारी किसी पुरानी आदत, किसी पुरानी चीजों के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दे नेवर ड्रैंक वाइन. उन्होंने कभी वाइन पी ही नहीं. हैबिट. ही ऑलवेज कैरीड अ अम्ब्रेला. पास्ट भी है इसके अंदर, से प्रेजेंट भी ऑलवेज हमेशा कैरी करता है. फिर सो पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ लेंगे. पास्ट टेंस में भी वही सब कुछ होगा. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वही 4 टाइप्स थे. उसके बारे में इलैबोरेशन. नाउ सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है. सो जस्ट नोटेड वेरी केयरफुली कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट. आई एट एन एप्पल. पास्ट जब भी होगा उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि वो चीज हो चुकी है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ING कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आएगा. इसमें वॉज वर ऐड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब ING जब हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है ना और हम ING यूज करते हैं तो वर्ब की फॉर्म को हम चेंज नहीं कर पाते बेसिकली. जैसे I was eating an apple लगता है तो हम ईट के अंदर या तो हम ING लगा सकते हैं. एटिंग तो नहीं हो सकता. अगर मैं ईट को ऐड कर देती तो I was eating an apple तो नहीं हो सकता ना. It is I was eating an apple. That's why यहाँ पे verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. पास्ट परफेक्ट टेंस में verb की थर्ड फॉर्म यूज होती है. That was eat, ate, eaten. I had eaten an apple. और had ऐड हो जाता है. Now last come up is past perfect continuous tense, जिसमें क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट है ही, had लग जाता है, been लग जाता है. been इसमें भी था, उसमें had लग रहा है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है. had ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वर्ड तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ING लगेगा ऑब्वियसली कंटिन्यूअस और ऑब्जेक्ट. I had been eating an apple. So स्टार्टिंग से पता है I ate an apple, I was eating an apple, I had eaten an apple, I had been eating an apple. Clear? I hope you are clear with this past tense chart. Very last is our future tense and our exercises. थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी काफ़ी ज़रूरी है so that आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता लग जाए कि टेंसेस से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है. So that for that we'll be discussing.